जवालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। जो जवालो उपनिषद है ना, उसमें 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। कितने आश्रम का उल्लेख कमेंट में बताइए। 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। अगर आपको चारों आश्रम का नाम पता है तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 4 आश्रम कौन कौन होते हैं। अगर आपको पता है 4 आश्रम के बारे में तो ये कमेंट में लिख सकते हैं। पता है सर तो बताइए कि कौन सा होता है 4 आश्रम। अगर आपको पता है 4 आश्रम तो एक एक करके बताइए। तो बताओ कि 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं। आप मत बताइए अभी, चलो बताओ 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं। अगर आपको पता है तो बताइए। ब्रह्मचर्य सही है। पहला तो आपने बता दिया कि पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा कौन सा होता है? पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, बहुत ही अच्छा। दूसरा आश्रम बताइएगा कौन सा होता है। गृहस्थ आश्रम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। तीसरा कौन सा होता है? पहला होता है ब्रह्मस्थ यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा बताइए। अब बहुत ही अच्छे से जवाब दे रहे हो। तीसरा आश्रम कौन सा होता है? अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ सही है, वानप्रस्थ आश्रम, ये तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम, बहुत ही अच्छा। चौथा आश्रम कौन सा होता है? वानप्रस्थ आश्रम, ये तीसरा होता है, सही है। चौथा आश्रम बताइए। भोग विलास, नहीं नहीं, चौथा दूसरा होता है। देखो चौथा होता है ये सन्यासी आश्रम, यानी कि देखो पहला आश्रम होता है कौन सा? पहला होता है आश्रम, यानी कि मैंने बताया कि जवालो उपनिषद में 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पढ़ाई करता है, तो वो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। जैसे अभी हम सब पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी हम जो है ब्रह्मचर्य है, तो पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम कहने का मतलब यानी कि जब शादी करके जो है घर बसा लेता है तो वो हो जाता है आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तीसरा होता है कौन सा आश्रम? तीसरा होता है कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम कहने का मतलब कि आपने पढ़ाई कर लिया ब्रह्मचर्य आश्रम, शादी ब्याह करके घर बसा लिया तो गृहस्थ आश्रम, और चौथा आश्रम है कि वन में जाकर जो है क्या कर सकते हैं, तो हम जो है पूजा पाठ कर सकते, यज्ञ हवन कर सकते, तो ये हो जाता है तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा होता है सन्यासी आश्रम, यानी कि सब कुछ करके अब जो है सन्यास ले लेना है, तो वो होता है सन्यासी आश्रम। तो ये 4 प्रकार का आश्रम होता है।